क्रूस पर बहुत सी बातों की चर्चा करते हैं। आज हम अलग अलग 4 दृष्टिकोणों पर विचार करेंगे और क्रूस को देखेंगे। सबसे पहले जो हम लेंगे और वह है क्रूस संसार की दृष्टि में। संसार की दृष्टि में क्रूस क्या है, और इसके विषय में यदि हम संक्षेप में देखें तो कोई भी बोलेगा कि ये मसीही धर्म का एक चिन्ह है, मसीही धर्म का चिन्ह है। और कोई बोल सकता है कि 2 लकड़ियों को जब हम आड़ा और तिरछा जोड़ देते हैं, एक खड़ी है एक आड़ी है, और उसको जब हम जोड़ देते हैं तो वो क्रूस बन जाती है। जब हम इब्रानी उसके 12वें अध्याय के 2 पद को देखते हैं, लिखा है, और विश्वास करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। क्रूस का लज्जाजनक अपमानजनक पीड़ा उसने सहा। संसार में जो क्रूस है वो लज्जा की बात है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय के 40वें पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि ये क्रूस जो है एक ठट्ठा का विषय है। पहला कुरिन्थी उसके पहले अध्याय के 18वें पद में लिखा है, मूर्खता की बात है, क्रूस मूर्खता की बात है। और लूका उसके 23वें अध्याय में जाते और 21वें पद से 23वें पद को देखते हैं, वहां पर पापियों को जो बहुत ही ज्यादा गलत काम करते थे, हत्यारों को दंडित करने का एक तरीका था। और गलाती उसके 3 अध्याय के 13वें पद को जब हम देखते हैं, वहां पर हम क्रूस के विषय में देखते हैं कि ये एक श्रापित मृत्यु है। लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, एक श्रापित मृत्यु को यीशु मसीह ने उठाया। यह है क्रूस, जो कि संसार की दृष्टि में, संसार क्रूस को इस रूप से देखता है। वो श्रापित है, वो हत्यारों को दंडित करने का, वो मूर्खता की बात है, वो ठट्ठा का विषय है, वो लज्जा की बात है, वो एक अच्छा शोपीस है, सजाने के लिए एक अच्छा लॉकेट है जिसको लोग गले में टांग सकते हैं। यह है संसार की दृष्टि में क्रूस। अब हम दूसरे दृष्टिकोण पर जाएं और देखें, परमेश्वर की दृष्टि में क्रूस सृष्टि की रचना के पूर्व से परमेश्वर की योजना का एक अंग है। परमेश्वर ने जानता था कि मनुष्य पापी होगा, उसको उद्धार की जरूरत होगी, और इसलिए उसने इस योजना को पहले से ठहरा दिया था। जब हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 15वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है कि तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा। ये परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मनुष्य जो पाप में पड़ चुका है, अब इस सांप के सिर को कुचलने के लिए यीशु मसीह आएगा, और क्रूस के ऊपर यीशु ने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। और परमेश्वर की दृष्टि में क्रूस जो है वो है उसके प्रेम का प्रकट करने का तरीका। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए उस क्रूस को ठहराया हुआ था कि उसके द्वारा उसका पुत्र परमेश्वर के प्रेम को इस संसार पर प्रकट कर सके। तीसरी बात जो हम देखते हैं और वह है क्रूस यीशु की दृष्टि में। यीशु की दृष्टि में क्रूस क्या है? और जब हम
फिलिप्पी उसके दूसरे अध्याय के 8वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है कि उसने अपने आप को किस प्रकार से शून्य कर दिया। लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु को सह लिया। प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में क्रूस परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को प्रकट करना था। जब हम यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के 31वें पद में जाते हैं, लिखा हुआ है कि ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, पिता से मैं प्रेम करता हूं और उसकी आज्ञाओं को मानता हूं, उसकी आज्ञाओं को पूरा करता हूं। दूसरी बात हम देखते हैं वहां कि क्रूस जो यीशु मसीह की दृष्टि में, और वो है परमेश्वर के पाप के प्रति घृणा को प्रकट करने के लिए। जब यीशु मसीह क्रूस पर था तब उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्रूस आपको और मुझको और प्रभु यीशु मसीह के दृष्टिकोण से परमेश्वर की घृणा जो पाप के प्रति है उसको दिखाने का एक साधन है। और क्रूस यीशु की दृष्टि में अपने प्रेम को, अपनी सहनशीलता और मनुष्यों के प्रति उसके सद्भाव को प्रकट करने का तरीका है। क्रूस पर से उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। क्रूस जो है वो यीशु मसीह को संसार के सारे महापुरुषों से, अवतारों से अलग करने का चिन्ह है। वो बताता है कि क्रूस यीशु मसीह ने निर्दोष होकर उठाया था। उसकी निर्दोषता को प्रकट करता है कि वो निर्दोष होकर भी उसने क्रूस को उठाया। और चौथी बात, क्रूस हमारी दृष्टि में, इस विश्वासियों की दृष्टि में क्रूस क्या है? विश्वासियों की दृष्टि में क्रूस शैतान की पराजय को प्रकट करता है। क्रूस वो जगह है जहां पर शैतान पराजित हुआ, और हमको ये स्मरण आता है कि यहां पर शैतान को यीशु मसीह ने पराजित किया था, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया था। क्रूस आपको और मुझको स्मरण करता है कि पाप की कीमत चुकाई जा चुकी है। अब आपको और मुझको पाप की कीमत नहीं चुकानी है। अब आपको और मुझको उस क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जब भी हम क्रूस को देखते हैं वो हमको स्मरण कराता, हमारी दृष्टि में क्रूस ये है कि पाप की कीमत चुकाई जा चुकी है। तीसरी बात, क्रूस खाली है, क्योंकि जैसा हमने अभी पढ़ा फिलिपियों में और गलातियों में कि वो परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा है। यीशु मसीह अब क्रूस पर नहीं है, लेकिन वो जी उठा है और परमेश्वर पिता के दाहिने बैठा हुआ है, और हमको स्मरण कराता है कि वो हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। जब हम इब्रानी उसके 12वें अध्याय के 2 पद में जाते हैं, हम इस बात को पाते हैं। और जब हम इफिसी उसके 2 अध्याय के 16वें पद से 19वें पद में जाते हैं, लिखा है, क्रूस परमेश्वर से हमारे मेल मिलाप को दिखाता है। अब जो दूरी आ गई थी मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, और उसको अदन छोड़कर बाहर जाना पड़ा था परमेश्वर से, फिर से ये क्रूस हमारा मेल मिलाप कराता है। गलातियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के जब 14वें पद को हम देखते हैं, क्रूस हमारे लिए एक घमंड का विषय है। लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा
संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। ये आपके और मेरे घमंड का विषय है कि हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। जब हम पहला कुरिन्थी उसके पहले अध्याय के 18वें पद में जाते हैं, क्रूस परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता है। परमेश्वर की उस सामर्थ को जो कि उसने प्रकट करी क्रूस के माध्यम से, उसको प्रकट करने वाला है। पहला कुरिन्थी उसके पहले अध्याय के 18वें पद में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। हमारे सामने क्रूस जो है वो परमेश्वर की सामर्थ है। संसार के सामने, जैसा मैं कह रहा था, मूर्खता है वो, लेकिन हमारे सामने परमेश्वर की सामर्थ है। अब हम ये विचार करें कि क्रूस को हम संसार की दृष्टि से देखते हैं, एक सुंदर लॉकेट के रूप में जो गले में लटका लिया जाए, एक शोपीस के रूप में जो टेबलों पर सजा दिया जाए, या हम एक विश्वासी की दृष्टि से देखते हैं जिसमें परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है, जो हमारे घमंड का विषय है, जो हमारे परमेश्वर से मेल का कारण है, और जिसमें ये प्रकट होता है कि यीशु मसीह आज भी हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। हम देखते हैं उसमें कि शैतान कैसे पराजित हुआ, और हमें स्मरण आता है कि हमारे पाप की कीमत चुका दी गई है। हम क्रूस में क्या देख रहे हैं? क्रूस हम हमेशा अपनी नजर मिलाते हर जगह पर देखते हैं, पर उसमें हमको क्या दिखता है, यह सोचने का विषय है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम एक विश्वासी की दृष्टि से देखें और उसकी महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम इस क्रूस को संसार की दृष्टि से ना देखें, पर आपकी दृष्टि से देखें, परमेश्वर की दृष्टि से और एक विश्वासी की दृष्टि से देखें। हम सबकी सहायता कीजिए, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।